नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। दोस्तों, इससे पहले भी मैं एक वीडियो लेके आया था डॉक्यूमेंट पे, आपने देखी होगी। तो ये मेरी लास्ट वीडियो डॉक्यूमेंट पे। इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट पे कोई वीडियो नहीं लाऊंगा। तो इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसी रही। ज्वाइनिंग मेरी 2 दिन में कंप्लीट हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट CNW मेरी पोस्ट है, बेंगलोर डिवीज़न मुझे मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों। और RRC हुबली के अंदर ये आता है। ठीक। बाकी इस वीडियो में मैं अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस बताऊंगा, पूरी मेरी ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसी रही, क्या क्या हुआ ज्वाइनिंग में। पूरी डिटेल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। और वीडियो में लास्ट तक बने रखना, क्योंकि सभी आपको जितनी डिटेल है ज्वाइनिंग्स को लेके, और जो जो बच्चा बेंगलोर डिवीज़न में जिसका ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है, तो वो वीडियो देख सकता है, उसको सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्योंकि बेंगलोर डिवीज़न की एक मतलब वैसे बता रहा हूँ कि मेरी बेंगलोर डिवीज़न में हुआ है, तो आपका भी बेंगलोर डिवीज़न में है तो आपको करेक्ट समझ में आएगा। तो और असिस्टेंट CNW पोस्ट है, इसकी ज्वाइनिंग कैसे ये भी देख सकते हैं आप। बाकी मेरी ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसी रही, सब कुछ मिलेगा। सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी मैं इस वीडियो पे आपको दूंगा। बाकी ये बता दूं मैं आपको, डॉक्यूमेंट का जो सेट है वो कैसे बनना है, सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट आना है, लास्ट में कौन सा आना है, ये पूरा सेट बना के जो देते हैं वो भी इस वीडियो में आपको दूंगा। बाकी मैं एक बात बता दूं आपको कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। बाकी इससे पहले भी मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे वीडियो बनाई है, बाकी बहुत चीज़ों पे वीडियो बनाई है डॉक्यूमेंट की, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। उन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद से जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसके बाद मेरी वीडियो असिस्टेंट CNW पोस्ट में कैसा काम किया हमने इन 10-15 दिनों में, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी जितनी जानकारी मुझे अभी तक मिली है अपने स्टेशन पे 10-15 दिनों में, वो सभी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब हमारी ज्वाइनिंग हुई, डेट थी 11 मई। ठीक है। असिस्टेंट CNW के 11 बच्चे थे टोटल, और 11 बजे ही हमें बुलाया गया था, लेकिन हम 10:30 बजे निकल लिए थे, मतलब 10:30 बजे पहुंच गए थे वहाँ। जो आपको पता है DRM ऑफिस में बुलाया गया है, सेकंड फ्लोर पे बुलाया गया था। तो हम सेकंड फ्लोर पे 11 लोग जितने थे CNW के, तो वो 11 मई को पहुंच गए थे 10:30 बजे। ठीक है दोस्तों। ये मैंने कुछ दोस्तों के संग फ़ोटो खिंचाई है, ये बीच में मैं बैठा हूँ, बाकी 2 दोस्त और हैं हमारे CNW के ही हैं। तो उसके बाद मैं बता दूं आपको, जब हमें बुलाया गया 10:30 बजे, तो मतलब 11 बजे बुलाया गया था, तो 10:30 बजे हम पहुंच गए थे। बाकी 11 बजे तक मैम लोग आए, उन्होंने हमसे कहा कि फोर्थ फ्लोर पे जाइए। तो फोर्थ फ्लोर पे एक रेस्ट रूम था, वहाँ बैठ गए हम। ये रेस्ट रूम है, यहाँ सभी हम बच्चे बैठ गए, और कुछ बच्चे इसमें SNT के भी हैं, तो वो खाली वैसे ही बैठे हैं नॉर्मली। बाकी हम CNW के काफ़ी बच्चे, 11 बच्चे बैठ गए थे इसमें। ओके। तो उसके बाद मैम लोग भी आ गए थे, आप देख सकते हैं जो कुर्सी में बैठे हैं ये मैम सर, मैम ये मैम बैठी है, और 2 सर हैं इसमें। तो फिर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब हमें बुलाया गया, बैठाया गया फोर्थ फ्लोर में, उसके बाद हमसे बोला गया कि अपने डॉक्यूमेंट लाइए, अटेस्टेशन फॉर्म लेके आइए। तो एक एक करके सबको बुलाया गया अटेस्टेशन फॉर्म लेके आने के साथ, और हमसे कहा मतलब हमारा अटेस्टेशन फॉर्म लिया गया और चेक किया गया एक एक करके। ठीक है। चेक किया गया कि इन्होंने सही भरा है नहीं। उसके बाद क्या हुआ, हमें बताया गया कि अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरना है एकदम कम्प्लीटली। तो अटेस्टेशन फॉर्म हमें पता चल गया कैसे भरना है। उसके बाद हमसे कहा गया कि सेट कैसे बनाना है, सबसे पहले किस डॉक्यूमेंट को लगाना है, बाद में किसको लगाना है। तो ये पूरा सेट बता के हमें वापस भेज दिया गया अपनी अपनी सीट पर, और बोला गया हमसे कि अपने सभी डॉक्यूमेंट मतलब ऐसे ये सेट बना लीजिए और अटेस्टेशन फॉर्म अच्छे से भर लीजिए। तो वापस भेज दिया, और फिर बोला गया हमसे कि एक एक करके बच्चे, जब जिसका भी ये काम हो जाए, पूरा सेट बन जाए और अटेस्टेशन फॉर्म भर जाए, उसके बाद ये सेट लेके हमारे पास एक एक करके आइए। ठीक है। तो ये काम था, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं बता दूं आपको कि कैसा सेट लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, ज्वाइनिंग लेटर लगाना पड़ता है आपको। ज्वाइनिंग लेटर आपको मालूम है, आपने देखा होगा, आपके पास भी आ गया होगा अभी तक, जिसकी जिसकी ज्वाइनिंग हो गई है। तो ये ज्वाइनिंग लेटर आया था मेरा, पोस्ट के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर आया था मेरा। और मेल में सिर्फ मेरी डेट आई थी कि 11 को आपका ज्वाइनिंग है, और 28 मतलब 11 अप्रैल के दिन मेरे पास मेल आ गया था कि आपकी 11 मई की ज्वाइनिंग है। ओके। और 28 अप्रैल के दिन मेरे पास पोस्ट के द्वारा घर में मेरे ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था। तो ज्वाइनिंग लेटर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये था मेरा ज्वाइनिंग लेटर। और ऐसे ही जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अब डॉक्यूमेंट, ऐसे ही सेट आपको बनाना है। ओके।
तो और एक एक ही सेट बनाना है, कोई 2 सेट नहीं बनाना, कुछ नहीं एक्स्ट्रा, कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना। ओके, ध्यान से देखिए इसलिए फ़ोटो ज़रूर लेके जाना अपनी 4-5, ठीक है, लग 3 रही थी बस, लेकिन एक्स्ट्रा लेके जाना। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट था इसमें ये जॉइनिंग लेटर, आप देख सकते हैं अच्छे से, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये मेरा जॉइनिंग लेटर है। ओके, सबसे पहले ये लगाना है, इसके बाद इसका बैक पेज है, ये इसी पे रहेगा, ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पोस्ट के द्वारा आया था, यहाँ पर अपना नाम भरना होता है। तो जैसा जैसा आप इसमें मैंने भरा है वैसे वैसे सेम टू सेम आप भर लेना अपने उसमें, ठीक है। ये जॉइनिंग लेटर का तीसरा पेज है, ठीक है, जॉइनिंग लेटर 3 पेज का था सिर्फ, ये तीसरा पेज है। इसमें भी ये नीचे से भरना होता है, स्टेशन में जिस स्टेशन पे आपका डीआरएम ऑफिस है वो स्टेशन इसमें डालना होता है। ओके, तो डीआरएम ऑफिस हमारे एसबीसी स्टेशन पे है, तो वो स्टेशन हमने डाल दिया। एसबीसी उसका कोड भी है, और आप ये भी बोल सकते हैं कि ये बेंगलोर डिवीजन है तो इसलिए इसको एसबीसी डाला है। मैसो डिवीजन में एमवाईएस जो भी होता है मैसो डिवीजन का, बाकी हुबली डिवीजन वाले भी अपना स्टेशन या जो भी कोड है वो डाल सकते हैं। ओके, ये हो गया, उस ये जॉइनिंग लेटर हो गया था, ठीक है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट लगाना है वो है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, बाकी जिनको भी नहीं मिली है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकता है। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म है। ओके, अटेस्टेशन फॉर्म का पहला नंबर देख सकते हैं आप, सेकंड नंबर ये है अटेस्टेशन फॉर्म का, थर्ड नंबर ये है, और फोर्थ नंबर, इसके बाद फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में क्या रखना है, फिफ्थ नंबर में अपना है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। कैसे भरना था मैं सब बता चुका हूँ आपको, इसलिए बार बार मैं ये बताऊंगा नहीं, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ कि अब कोई भी डॉक्यूमेंट गलत है, स्टाम्प गलत है, आप देख सकते हैं अच्छे से, उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ कि कितने लोग इन स्टाम्प की वजह से बाहर हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरे स्टाम्प में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये वीडियो करेक्ट है एकदम, ध्यान देना, ठीक है। फिर इसके बाद छठे नंबर पे कैरेक्टर रखने हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। सातवें नंबर पर भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट रखने हैं। आठवें नंबर पे आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन सर्टिफिकेशन। इसके बाद नाइन्थ नंबर पर ये इंक्वायरी फॉर्म था जो, फिर से इंक्वायरी फॉर्म, जो इंक्वायरी फॉर्म का सेकंड पार्ट था। इसके बाद जो है एफिडेविट रखना है। एफिडेविट मेरा 2 पेज में आया था, आप देख सकते हैं, ये एफिडेविट मैंने बनाया था 20 रुपये स्टाम्प का। बेंगलोर डिवीजन में 20 रुपये स्टाम्प है, बाकी अदर डिवीजन डिवीजन में जो भी स्टाम्प है उस पर बनाइए। किसी का 1 पेज का हो सकता है, किसी का 2 पेज का हो सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा स्टाम्प पेपर है 2 पेज का था, ठीक। इसके बाद मैंने क्या रखा है, इसके बाद डॉक्यूमेंट रखना शुरू करना है। सबसे पहले हाई स्कूल से स्टार्ट करना है। हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट में मतलब सर्टिफिकेट पहले रखना है, उसके बाद मार्कशीट रखनी है। जिसके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग अलग है, जिसके पास एक ही है तो वो तो कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है, तो सबसे पहले सर्टिफिकेट रखना है, फिर मार्कशीट रखनी है। ओके, 12th का मेरा दोनों सेम है, दोनों एक ही में है मतलब, तो मैंने वही रखा है। ओके, सिर्फ ये फोटो कॉपी है, ठीक है, ओरिजिनल इसमें नहीं है, ध्यान देना, जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ यही है। ओरिजिनल सिर्फ ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अटेस्टेशन फॉर्म थे और जॉइनिंग लेटर था। ओके, उसके बाद आपने ये डिप्लोमा, जो मैंने डिप्लोमा किया है, तो डिप्लोमा की मैंने डिग्री, डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा रखा है, डिप्लोमा मतलब सर्टिफिकेट रखा है सबसे पहले मैंने, उसके बाद मैंने मार्कशीट रखी है, ऐसे ही रखना है, याद रखना। उसके बाद ये मेरा है ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट, ये रेलवे फॉर्मेट का ओरिजिनल ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट है, इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं रखनी है, ये ओरिजिनल रखना है। ओके, ध्यान दीजिए, ये ओरिजिनल रखना है, ठीक है। चाहे ये मेरा ई डब्ल्यू एस है, चाहे किसी का ओ बी सी एस सी एस टी कुछ भी हो, कोई भी कैरेक्टर कैटेगरी सर्टिफिकेट या कैरेक्टर मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, उसको आपको सबसे पहले जो फॉर्मेट में बनाया गया था वो रखना है और ओरिजिनल रखना है। उसके बाद जो आपका स्टेट से या जो भी आपका मतलब, एक तो आपने फॉर्मेट में बनाया था, और एक जो आपके पास नॉर्मल था पहले से ही, क्योंकि उसी के बिहाफ पे बना होगा ये वाला, उसी के आधार पे बना होगा ये वाला, तो आपने सबसे पहले जो फॉर्मेट था वो रखना है, उसके बाद जो रियल वाला था वो रखना है, और दोनों ओरिजिनल होने चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मेट को ओरिजिनल रखना है, ये ध्यान दीजिए, फॉर्मेट ओरिजिनल रखना है ये ध्यान दीजिए, लेकिन दूसरा वाला आप ओरिजिनल ना भी रखिए, उसके बदले फ़ोटोकॉपी भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वाला मतलब जो रियल वाला है, एक फॉर्मेट है एक रियल है, फॉर्मेट वाले को ओरिजिनल रखना है, रियल वाले को आप फोटोकॉपी करके रख सकते हैं। मैंने ओरिजिनल दे दिया क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप आपकी मर्ज़ी, ई डब्ल्यू एस आप डुप्लीकेट रखिए, मतलब फोटोकॉपी वाला रखिए या ओरिजिनल रखिए, ठीक है, समझ गए होंगे आप। सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं, ई डब्ल्यू एस एस सी एस टी ओ बी सी कोई भी सर्टिफिकेट है जो आपने डीवी में दिया था वही लेके आना, क्योंकि आपको पता है ये जो फाइनेंशियल ईयर 2023 अप्रैल वाला था, इस टाइम पे सबके जो ये है इनकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, जो भी सर्टिफिकेट है, तो इसलिए
सब सोच रहे होंगे कि नया बनाना पड़ेगा, कोई नया नहीं बनाना, जो पुराना वाला डीवी वाला है आपका वही लेके आइए, नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए जो मैंने बोला, ओके। ये आपको ओरिजिनल भी रख सकते हैं, फोटोकॉपी भी रख सकते हैं, ठीक है, रियल वाले की बात कर रहा हूँ, बट फॉर्मेट वाला ओरिजिनल ही रखना है, ओके। इसके बाद आपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी रखनी है, फिर आपने पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी रखनी है, फिर आपने पासबुक की फ़ोटोकॉपी रखनी है, और फिर कैंसिल चेक की फ़ोटोकॉपी, कैंसिल चेक ओरिजिनल रखना है, सॉरी, कैंसिल चेक ओरिजिनल रखना है। लेकिन कैंसिल चेक में क्या हुआ, कैंसिल चेक का क्या किया उन्होंने, कैंसिल चेक हमसे लिया और इसकी फ़ोटो खींच के वापस हमें दे दिया, ओके। याद रखना कैंसल्ड ऐसे लिखना है, बड़ा बड़ा अक्षर पे 2 लाइन खींचनी है, और बड़ा और बड़ा लिख सकते तो और बड़ा लिखिए, इससे छोटा मत लिखना बस, ओके। तो ये मेरे सभी डॉक्यूमेंट हो गए। तो इतने ही डॉक्यूमेंट लगने हैं, इसके अलावा 5-6 फ़ोटो लगनी है, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट का, ये जानकारी मैं आपको दे दूँ पहले से ही, ओके। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जॉइनिंग हो गई थी, मतलब ये सभी प्रोसेस, ये दूसरे दिन की फ़ोटो है। तो मैं आपको बता दूं, जब हमसे ये सभी डॉक्यूमेंट लिए गए पहले दिन में, तो ये डॉक्यूमेंट लेने के बाद उन्होंने सब डॉक्यूमेंट की, जितने भी 11 बच्चे थे सबके डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनाई, उसके बाद अपने मेल आईडी में ट्रांसफ़र करी, उसके बाद एक एक करके हम सबको बुलाया अंदर, और हमसे फिंगरप्रिंट लिए, डिजिटल साइन करवाए, ठीक है, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी मैच करवाई, ओके। तो ये सब कराने के बाद अगले दिन फिर हमें बुलाया गया, इस सब में हमें 6 बज गए थे, फिर अगले दिन फिर बुलाया गया। अगले दिन क्योंकि 2-3 बच्चे और बचे थे जिनका डिजिटल साइन और फिंगरप्रिंट होना था, तो अगले दिन बुलाकर सब बच्चों को अगले दिन बुलाया, ओके। सब बच्चों को बुलाया 10 बजे अगले दिन, 10 बजे बुला के जिनका होना था, ये बाकी चीज़ें बची थी उनका उनको निपटाया। करीब एक बच्चे में 15 मिनट करीब लग रहे थे फिंगरप्रिंट और इन चीज़ों में, तो क्योंकि डिजिटल डिजिटल साइन में ज़रा टाइम लग रहा था, तो 15 मिनट पर मतलब एक बच्चे में लग रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गई थी। दूसरे दिन भी मतलब दो, मैं कहूँ कि 1 बजे तक 3 बच्चों का निपट गया था, उसके बाद हमें लंच के लिए भेज दिया था, और दोनों दिन लंच के लिए हमें 1-2 बजे भेज दे रहे थे, और 3-3:30 बजे तक वापस बुला रहे थे, ओके। तो फिर 3 बजे 3:30 बजे हमें वापस बुलाया, वापस बुला के हमें फिर रेस्ट रूम पे बैठाया, रेस्ट रूम में बैठा के हमें सबको एक एक करके बुलाया, और सबसे कहा कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकालिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकालने के बाद एक हेड थे, उनके ऑफिस में ले जाके हमें बाहर से खड़ा करवाया, और एक एक करके सबको बुलाया गया, एक करके मतलब वो हेड जो हेड बुला रहा था, और हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जो हमारा ये था आपका रेलवे का जो फॉर्म था वो हमें वो मैच कर रहा था, ओके। तो ये काम होने के बाद हमें रेस्ट रूम में वापस बुलाया गया, और वापस बुला के हमसे ओथ बुलवाई गई, मतलब ऐसे प्रतिज्ञा टाइप की जो भी लेते हैं, ओथ और प्लेज और जो जो था, 2 पेज थे, मतलब 2 पेज पढ़वाए गए आगे से। तो ऐसे करके हमने सब, ये खड़े हैं तो ऐसे ही पढ़ रहे थे, मतलब एक हाथ आगे को करके, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे करके हमसे ओथ बुलवाई गई। उसके बाद हमने ये सब जितने बच्चे थे, इतने ही बच्चे थे हम, तो टोटली 11 बच्चे थे, इन्होंने सबने सबसे पहले ओथ बोली, फिर उसके बाद हो गया था, मतलब उनने कॉन्ग्रेचुलेसन बोल दिया था, आपका स्वागत है ये वो। तो उसके बाद हमने फ़ोटो खिंचवाई, तो ये हमारी जॉइनिंग कंप्लीट हो गई, जॉइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ये शाम की, आप मैं कह सकता हूँ कि 6 बजे की फ़ोटो है, 5:30-6 बजे की फ़ोटो है, ठीक है। तो ये काम हमारा कंप्लीट। उसके बाद हमें ये एक लेटर दे दिया था, लेटर या एक फॉर्म बोल सकता हूँ, जिसमें जिन जिन का कंप्लीट हो गया था उसके बारे में लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो ये 5 का है ये वाले पेज में, और इसके जस्ट बैक साइड, ये बैक साइड है, बाकी का बैक साइड में है। तो बाकी ये 11, मतलब टोटल 11 लोग का है, ये मेरा है, मैं देख सकते हैं आप, ये डिजिटल साइन थे। ये आपको पेपर जब जिसकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद ये पेपर मिल जाता है, एक बच्चे को मिलेगा उनमें से, और बाकी सब फोटो कॉपी करा के एक दूसरे को दे देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिखा रहता है आपको बता दूं, देखिए आप, इसमें क्या क्या लिखा है, नाम लिखा रहता है, कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, डेट ऑफ बर्थ, मेडिकल स्टैंडर्ड भी लिखा रहता है इसमें, देखिए ध्यान से, सर्टिफिकेट नंबर, और पैन कार्ड, एचआरएमएस आईडी, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू पोस्ट, उसको खलासी हेल्पर भी बोला जाता है, लेवल 1 बेसिक 18,000 बैंगलोर डिवीज़न, और 35 0 से 386 ये भी कुछ होगा, मैकेनिकल एसबीसी, ओके। जो अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क थे वो, ये एनएच क्या है पता नहीं, आरआरबी बैंगलोर, तो और ये डिजिटल साइन, ये फ़ोटो, ओके। तो ये सब हो गया, मेरा जो डिवीज़न था ये एसबीसी, मतलब जो मेरा स्टेशन है वो एसबीसी मिला है मुझे, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। किसी का कुछ और है तो देखता दिखा देता हूँ मैं आपको, ये एक का एसजीटी है। तो ऐसे करके अलग अलग स्टेशन मिल रहे थे, ओके दोस्तों। तो ये पूरी जानकारी हो गई। इसके बाद आपको ये मिल जाता है,
उसके बाद पूरी प्रोसेस ख़त्म। इसके बाद जाइए आप, आपको अगले दिन आपको बोला जाएगा कि अगले दिन 9:30 बजे तक अपने मतलब ये हमारा जो एसबीसी स्टेशन था, सभी 11 बच्चों को वहाँ भेजा गया था और बोला गया था कि एसएससी से मिलिए वहाँ जाके। तो वहाँ जाके हम एसएससी से मिलिए मिल एसएसई ओके एसएससी से मिलने गए। तो उन्होंने सबको जो जो अलग अलग स्टेशन का था उनको वैसे ही भेज दिया था, उनसे कहा जाइए आप स्टेशन में। और हम यहाँ जो काम का प्रोसेस बताने लग गए थे और हमें भी डायरेक्ट काम पर भेज दिया था। ओके दोस्तों, वहीं स्टेशन पे मतलब वहीं पर ही हमारा भी काम था। तो अब इसके बाद जो भी काम हुआ हमारा मतलब जो हमने काम किया पहले दिन और काम की पूरी मतलब जो भी डिटेल है इसके बाद की, वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। क्योंकि असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू का कैसा काम हुआ और क्या क्या इसके अंदर आता है, मैं पूरी डिटेल दूंगा, मुझे अभी तक जितनी जानकारी मिली है। तो ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।